हाय यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद घटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को देख लिया था, जिसके अंदर हमारे पास दो लेयर्स थे। इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर वन, हिडन लेयर टू। देयर इज़ नो आउटपुट लेयर्स इन द लास्ट प्रोग्राम, इन द लास्ट लेक्चर। उसके अंदर हमने परसेप्ट्रॉन क्लास के कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था। अगर थोड़ा सा आप लोग इसको मैं रिवाइज करवा दूँ आप लोगों को, तो ये देख लें मेरे पास डायग्राम के अकॉर्डिंगली मेरे पास सिर्फ इनपुट्स थे। ये मेरे पास तीन इनपुट्स थे, तीन फीचर्स हमारे पास, और वही तीनों फीचर्स हमारे पास क्या हो रहे थे, इज़ हिडन लेयर वन के पास आ रही थी और फिर उसके बाद हिडन लेयर टू के पास आ रही थी। सो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने दिया था वो हमारे पास था परसेप्ट्रॉन क्लास का। ओके, सो आज के लेक्चर में भी हम क्या कर रहे हैं, उसी एग्जांपल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देख लें, तीन फीचर्स हैं हमारे पास। वही तीन फीचर्स हम लेयर वन को दे रहे हैं और लेयर वन के अंदर हमारे पास तीन परसेप्ट्रॉन है। अब लेयर वन का जो आउटपुट होगा वो इज़ इनपुट जाएगा लेयर टू के पास। अब लेयर टू में हमारे पास अगेन तीन परसेप्ट्रॉन है। सो यहाँ पे नेसेसरी जो कैलकुलेशन है, डॉट प्रोडक्ट और एक्टिवेशन फंक्शन, वो सारे अप्लाई होने के बाद जो हमारे पास आउटपुट होगा इज़ अ सिंगल आउटपुट यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो आप लोगों ने ये देखनी है कि लेयर वन पे हमारे पास टोटल वेट कनेक्शंस कितने आ रहे हैं। तो तीन इनपुट्स हैं और तीन ही परसेप्ट्रॉन हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 वेट्स कनेक्शंस बनेंगी। लेयर टू पे हमारे पास कितने वेट्स के कनेक्शंस बनेंगे, तो देख लें लेयर टू पे हमारे पास नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन 3 हैं और उसके लिए जो इनपुट्स आ रही हैं 3, सो 3 इंटू 3 9 वेट्स के कनेक्शंस बनेंगे। लेकिन थर्ड लेयर पे देख लें, आउटपुट लेयर पे हमारे पास सिर्फ एक ही परसेप्ट्रॉन है। सो नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन एक, और जो इनपुट्स आ रही हैं इसके पास तीन इनपुट्स आ रही हैं, सो 1 इंटू 3। सो लेयर थ्री पे जो हमारे पास वेट्स बनेंगे, वेट्स के कनेक्शन वो हमारे पास 3 बनेंगे। और हर एक लेयर्स पे क्या बनेगा हमारे पास, सिंगल जो एक ही बाइस है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। ओके, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें, तो हमने क्या किया है कि हमने हर एक यहाँ पे जो इनपुट्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो वेट्स हमारे पास रेंडमली जनरेट हो रही हैं और फिर उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन कैसे हो रही है, वो तकरीबन हमने यहाँ पे आलमोस्ट सिंपल सी कुछ कैलकुलेशंस की हैं। बाकी कैलकुलेशंस आप लोग रेफर भी कर सकते हैं। ओके, सो अगेन हमारे पास नमपाई को यूज़ करके हम जो वेट्स हैं या वट एवर, सो पैरामीटर्स हैं, वो हम सारे नमपाई अरे के थ्रू ही इनिशलाइज करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास सिग्माइड फंक्शंस है। एज़ यूजुअल हमने अपने कई लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर सिग्माइड फंक्शंस को यूज़ कर लिया है। सो ये मेरे पास सिग्माइड फंक्शंस है। उसके बाद अगेन आप लोगों को याद होगा कि परसेप्ट्रॉन क्लास के अंदर मेरे पास दो फंक्शंस थे। एक मेरे पास कंस्ट्रक्टर होता था और एक मेरे पास क्या होता था, जो फॉरवर्ड पास है या फॉरवर्ड फंक्शन है वो मेरे पास होता था। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते थे, अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, कंस्ट्रक्टर के अंदर के हम जो पैरामीटर्स थे वेट्स और बाइस वो इनिशियलाइज करते थे, और जो फॉरवर्ड पास होता था, फॉरवर्ड पास के अंदर हम क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, और डॉट प्रोडक्ट के बाद हमारे पास हम सिग्माइड फंक्शंस अप्लाई करते थे। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपली जो परसेप्ट्रॉन क्लास था, इसी तरह जिस तरह लास्ट प्रोग्राम के अंदर था। लेकिन अब इस प्रोग्राम के अंदर फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे लास्ट प्रोग्राम की या लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये देख लिया था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो लेयर्स थे वो 2 थे। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो लेयर्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 3 लेयर्स हमारे पास होंगे। लास्ट प्रोग्राम की तरह हमारे पास जो यूज़र इनपुट्स हैं वो भी लास्ट लेक्चर्स में भी हमारे पास यूज़र इनपुट्स 3 थे, और यहाँ पे भी जो हमारे पास यूज़र इनपुट्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 3 इनपुट्स होंगे। ओके, अब यूज़र इनपुट्स को अगेन हम खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूज़र इनपुट्स np डॉट अरे, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यूज़ दे सकता हूँ, 0.3, 0.4 एंड 0.5। बट कीप इन माइंड कि जो वेट्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 और 1 के रेंज के दरमियान होते हैं। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, ये 0.1 और ये रख लेता हूँ। ओके, उसके बाद अब क्रिएटिंग परसेप्ट्रॉन फॉर ईच लेयर। अब अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास हर लेयर्स के अंदर तीन तीन परसेप्ट्रॉन थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इस डायग्राम में देख लें, तो लेयर वन के अंदर हमारे पास कितने हैं, 3 परसेप्ट्रॉन। लेयर टू के अंदर हमारे पास 3 परसेप्ट्रॉन, और लेयर थ्री के अंदर हमारे पास जो आउटपुट लेयर है उसके अंदर हमारे पास 1 परसेप्ट्रॉन। सो बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस प्रोग्राम की तरह या प्रीवियस लेक्चर्स की तरह हमारे पास कोड होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास 2 लेयर्स थे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, लेयर्स 3 भी, थर्ड लेयर भी होगा। सो परसेप्ट्रॉन लेयर वन
अगेन अब ये मेरे पास मैंने परसेप्ट्रॉन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जो कंस्ट्रक्टर है एनेट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, और मैं दो एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स 3, और जो नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन है वो भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 3। सिमिलरली परसेप्ट्रॉन लेयर 2, जो लेयर 2 है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, अगेन मैंने 3 इनपुट्स और जो नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन है वो 3 दिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, जो थर्ड ऑब्जेक्ट्स है ये मैंने बना लिया है लेयर 3 के लिए। लेयर 3 में मेरे पास इनपुट्स तो 3 आ रही हैं जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन जो आउटपुट है मेरे पास लेयर 3 के अंदर मेरे पास सिर्फ 1 परसेप्ट्रॉन है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब जो पैरामीटर्स मैं पास कर रहा हूँ कि इनपुट्स 3 हैं और जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो मेरे पास क्या है, 1 है। सो दैट के अब जब ये फंक्शंस कॉल होगा तो लेयर 1 के लिए जो वेट्स और बाइस के पैरामीटर्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे जब मैं करूँगा तो लेयर 2 के लिए वेट्स और बाइस की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, और ये मेरे पास लेयर 3 के लिए हो जाएगी। ओके, उसके बाद फॉरवर्ड प्रोपिगेशन फंक्शंस जो था, अब फॉरवर्ड प्रोपिगेशन फंक्शंस के अंदर भी हम क्या करते थे, लास्ट भी आप लोगों ने देख लिया था कि हम उसके अंदर कुछ भी नहीं करते थे, जस्ट जो फॉरवर्ड पास का जो फंक्शन था वो हम जस्ट क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब लास्ट प्रोग्राम के अंदर, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने 2 दफ़ा फॉरवर्ड पास को पास कर दिया था क्योंकि मेरे पास 2 ही लेयर्स थे। लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये फंक्शन सॉरी लेयर्स चूँकि मेरे पास 3 हैं, तो मैं क्या करूँगा, 3 दफ़ा फॉरवर्ड फंक्शंस को कॉल करूँगा। ये मैं पहली दफ़ा कॉल कर रहा हूँ, सेकेंड टाइम कॉल कर रहा हूँ, और थर्ड टाइम कॉल कर रहा हूँ। अब फॉरवर्ड पास के लिए अगर आप लोग क्लास के अंदर देख लें, फॉरवर्ड पास सिर्फ एक ही ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है जो कि इनपुट्स ले रहा है कि मुझे आप इनपुट्स, हम इस फॉरवर्ड पास को इनपुट्स सप्लाई करेंगे, और फिर उन इनपुट्स के अगेंस्ट वो क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेता है, और फिर उसके बाद वही डॉट प्रोडक्ट वो सिग्माइड फंक्शंस को भी पास कर लेता है। मींस सिग्माइड फंक्शंस भी यहाँ पे, फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली सिग्माइड फंक्शंस भी कॉल हो जाता है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर इस कोड में देख लें तो फॉरवर्ड पास मेरे पास क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं है, सो इसी वजह से ये फॉरवर्ड फंक्शंस, जो फॉरवर्ड फंक्शंस है वो मैं कॉल करूँगा किसके थ्रू करूँगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जो कि ये मेरे पास जो इससे पहले स्टेप था। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट था, सॉरी ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट था। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फॉरवर्ड फंक्शंस है ये आप लोग देख लें, परसेप्ट्रॉन लेयर 1 फॉरवर्ड फंक्शन मैंने इसके थ्रू कॉल किया। फिर इसी तरह मेरे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट था परसेप्ट्रॉन लेयर 2, ये भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, एंड सिमिलरली फॉर दी थर्ड वन। ओके, ये जैसे ही मैं रन कर लेता हूँ तो मेरे पास जो फॉरवर्ड पास है वो मेरे पास कंप्लीट हो जाता है। सो वी हैव एन एरर हेयर, व्हाट इज़ द एरर, शेप्स 4 एंड 3 नॉट अलाइंस 4 डायमेंशंस। ओके, सो यहाँ पे जो हमने इनपुट्स इसको दे रहे हैं उसके अंदर इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो लेट मी चेक द इनपुट, यूज़र इनपुट्स, layer 1 outputs. Okay, let me check the inputs. Okay, there are sorry, एक्चुअली मैं उसे क्या बता रहा था कि मेरे पास 3 फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे देख लें मैंने यहाँ पे पहले 4 फीचर्स लिखे थे, गलती से मेरे पास यहाँ पे जो मैंने इस फॉर्म के अंदर लिखे थे जो कि 4 फीचर्स बन रहे थे। सो इसको मैंने क्या करना है, 3 फीचर्स करना है। सो अब लेट्स रन इट अगेन। सो अब ओके, देयर इज़ नो एरर नाउ। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिस्प्ले फंक्शंस हैं वो डिस्प्ले फंक्शंस हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्ले फंक्शंस होगा, हाउ दिस डिस्प्ले फंक्शंस विल बी। डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर मोस्टली हम क्या यूज़ करते थे, सॉरी डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर हम मोस्टली क्या यूज़ करते थे कि जो लेयर 1 के पैरामीटर्स थे, इनपुट्स थे, वो भी डिस्प्ले करवाने थे, और जो लेयर 2 के थे वो भी हमने डिस्प्ले करवाने थे, और लेयर 3 के भी हमने डिस्प्ले करवाने थे। ओके, सो अब अगर यहाँ पे हम देख लें, सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, जो लेयर 1 के है मेरे पास उसके पैरामीटर्स अगर मैं डिस्प्ले करवा दूँ, सो ये मेरे पास इनपुट्स फॉर लेयर 1, वेट्स फॉर लेयर 1, बाइस फॉर लेयर 1 एंड आउटपुट फॉर लेयर 1। इसको अगर मैं रन कर लूँ तो ये देख लें कि मेरे पास जो लेयर 1 की इंफॉर्मेशन थी वो मेरे पास सारी यहाँ पे आ गई हैं। ओके,
बाइस वैल्यू भी आ गई। वेट कनेक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे आपके पास अगेन चूंकि 3 इनपुट्स हैं और 3 परसेप्ट्रॉन्स हैं, सो टोटल वेट कनेक्शंस आपके पास 9 बनेंगे। ओके, सिमिलरली अब अगर मैं करना चाहता हूँ जो लेयर 2 है उसके लिए मैं करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये अब मेरे पास देख लें लेयर 2 के लिए आ गई। अब लेयर 2 के लिए अगेन इनपुट्स, लेयर 2 के लिए इनपुट्स क्या होंगी, लेयर 1 की आउटपुट होंगी और उसके बाद वेट्स, बायस एंड देन आउटपुट। सो यहाँ पे अगर हम अब देख लें तो ये देख लें मेरे पास लेयर 2 के लिए आ गई इनपुट्स फॉर लेयर 2 एंड वेट्स एंड बायस एंड देन द फाइनल आउटपुट। ओके, नाउ चूँकि हमारे पास 3 लेयर्स थे, सो अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे लेयर 3 के लिए भी कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास क्या है लेयर 3। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद क्लेरिफाई कर लूँ। इनपुट फॉर आउटपुट जो लेयर 2 की आउटपुट्स थी, अगर इसको मैं रन कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें इसकी आउटपुट, तो ये मेरे पास लेयर 1 की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, लेयर 2 की मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई एंड देन दिस इज़ द फाइनल लेयर 2। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें लेयर 1 पे टोटल वेट कनेक्शंस मेरे पास कितने हैं, 9 कनेक्शंस हैं, बिकॉज 3 इनपुट्स 3 परसेप्ट्रॉन इन अ फर्स्ट लेयर, सो 3 इंटू 3 9 वेट्स कनेक्शन मस्ट बी देयर। सिमिलरली अगर मैं लेयर 2 पे देख लूँ तो लेयर 2 पे मेरे पास 9 कनेक्शंस है, वाई बिकॉज 3 इनपुट्स एंड 3 परसेप्ट्रॉन, सो 3 इंटू 3 9 वेट कनेक्शंस। लेकिन लेयर 3 पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास लेयर 3 पे 3 वेट्स कनेक्शंस है। क्यों 3 वेट्स कनेक्शन है, क्योंकि लास्ट लेयर के लिए मेरे पास जो इनपुट्स आ रही हैं वो 3 आ रही हैं, लेकिन लास्ट लेयर पे परसेप्ट्रॉन कितने हैं 1, सो 1 इंटू 3 मेरे पास कितने बनेंगे, वो मेरे पास 3 बनेंगे। सो ये हमारे पास सिंपल 3 लेयर्स का कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ हम देख रहे थे कि जो हमारे पास हिडन लेयर्स थे, उन हिडन लेयर्स में हमारे पास जस्ट सिमिलर नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन थी, मीन्स 3 और 3। सो व्हाट विल हैपन अगर मेरे पास जो इनपुट लेयर्स हैं और मीन्स जो हिडन लेयर्स हैं उसके अंदर हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन डिफरेंट हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख लें तो यहाँ पे अब मेरे पास जो लेयर 1 है उसके अंदर मेरे पास 5 परसेप्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो लेयर 2 है उसके अंदर मेरे पास 3 परसेप्ट्रॉन है। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर हमारे पास लेयर्स हिडन लेयर्स के अंदर मल्टीपल परसेप्ट्रॉन हो तो उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।